कुछ लोगों की शिकायत आती है कि हिप्नोथेरेपी में भी ध्यान नहीं लगता है, भटक जाते हैं, घर पे ध्यान चला जाता है, समस्या में चला जाता है। ये तो आपकी भी तो कोशिश लगती है। कोई भी थेरापिस्ट का जो राइट है, उसकी जो कोशिश है, वहाँ तक सीमित है कि आपको अच्छी जगह प्रोवाइड करके, अच्छा माहौल देके आपको थेरेपी दे सकता है। अब थेरेपी के दौरान दिमाग को कॉन्संट्रेट करना, उस पर फोकस करना, फीलिंग करना तो व्यक्ति का काम है। ये बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता कि चलो आपका ये सोच चल रहा है ना, थोड़ा स्क्रू टाइट कर देते हैं, तो थोड़ा सोच आपका सही रहेगा। इसका कोई स्क्रू है आपके पास यहाँ? इसको टाइट कर देते हैं। ऐसा नहीं स्क्रू रखा है भगवान ने कि इसकी सोच भटक रही है तो थोड़ा-सा उसको टाइट कर लेंगे, नहीं होगा। इसके लिए आपका अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास का मामला है। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा, जितना लंबा समय आप करोगे, इतना ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इतना ही अच्छा आप फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी की सोच को कंसंट्रेट कर सकता है। आपकी सोच को मैं बाहर से कुछ करके कंसंट्रेट कर सकता हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि सोच क्या चलानी है, उसका राइट भगवान ने व्यक्ति को खुद को दिया है। मुझे क्या सोच चलानी इस वक्त मैं तय करूँगा। आप चाहे कितने भी कुछ भी कर लो ना, मेरी सोच मेरे कंट्रोल में है। मुझे सोचना है वही मैं सोचूँगा। आप मेरे पर हम बंदूक तान के खड़े ना, यही सोच। अरे मैं क्या सोचूँगा आपको क्या पता चलेगा? यहाँ पर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख तो नहीं रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये आपका पूरा मैटर नहीं है, लेकिन हम अच्छी तरह से कॉन्संट्रेट कर सकते हैं, इस तरह अच्छी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए बहुत सारे सुझाव हैं ही। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि शांत वातावरण में होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ कोई ज़्यादा शोर-बकोर नहीं है, आप यहाँ पे थेरेपी करो तो ज़्यादा भटकने का चांस नहीं होता है। ये एक अच्छा तरीका है। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर की कुछ चीज़ें भी हैं कि आपको गुस्सा करके थेरेपी में नहीं आना है, आपको जल्दबाज़ी करके थेरेपी नहीं लेनी है। 8:30 का आपका ट्रेन है और आप 7:30 बजे थेरेपी के लिए बैठे हो। अभी इतनी दूर जाना है, रेलवे स्टेशन भी दूर है और बीच में ट्रैफिक भी होता है और आपको ट्रेन में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़नी है और अभी आप थेरेपी में बैठे हो। क्या थेरेपी में ध्यान लगेगा आपका? जैसे ही आँखें बंद करके साँस पे ध्यान दीजिए, ट्रेन वहाँ पर पहुँची होगी। लेट तो नहीं हो जाऊँगा, ट्रेन चूक तो नहीं जाएगी। अभी दिमाग में ट्रेन ही चल रही है, तो क्या थेरेपी लोगे आप भैया? क्या फ़ायदा है उसका? नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश कर लो, थेरेपी में आप जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए तरीका क्या है? आप रिलैक्स होने चाहिए। कोई जल्दबाज़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आपके काम का बोझ नहीं। अच्छा बॉस ने ये बताया कि आपको इतना काम करके देना है 2 दिन में, हफ्ते में। दिमाग में काम चल रहा है, ये कब होगा, कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई काम के लोड को लेकर आप दिमाग में सोच रहे हैं और थेरेपी में बैठेंगे, सबसे पहले आपका काम दिखेगा। अच्छा ऑफ़िस का ये काम बाकी है, कैसे करेंगे? तो ये पहले निपटा लो। हमें निपटाने के बाद करेंगे। हाँ, ये काम बाकी है तो फिर दिमाग तो सपोर्ट नहीं करेगा आपको। यानी हिप्नोथेरेपी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, नियम मत बोलिए उसको। लेकिन माइंड की कुछ तो आवश्यकता है। कहीं भी कोई भी जगह पे किसी भी हाल में माइंड सबकॉन्शियस अल्फा स्टेट में नहीं जाएगा। हर जगह पे हर हालात में माइंड अल्फा स्टेट में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, कुछ बातों को फॉलो करना है। बस उसकी तो कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है थेरेपी में। बस आप रिलैक्स होने चाहिए, शांत होने चाहिए। शरीर में कोई बीमारी, गंभीर बीमारी या दर्द नहीं होना चाहिए। गंभीर बीमारी मतलब ये है कि शरीर में पेन हो रहा है, यहाँ पर आपको मतलब कि ज़्यादा हेडेक हो रहा है या पैरों में चोट आई और पैरों में दर्द हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, कमर में पेन है, आप थेरेपी में बैठे हो, ध्यान लगा के थेरेपी नहीं होगा। बॉडी पेन करता है तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पेन में जाएगा। बॉडी में जहाँ पेन है ध्यान तो यहीं जाएगा ना। कमर में यहाँ पर ऐसे एकदम चस्का आ रहा है, कमर में एकदम चपक चपक हो रहा है, ध्यान लगा रहे हैं, सीधा ध्यान कमर में जाके यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो आपको तो जो कंसंट्रेशन करना है, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उस पर, ऊर्जा पर, अपने चीज़ों पर, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो लोग इसलिए सही हिप्नोथेरेपी नहीं कर रहे हैं तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। और इतना विस्तार से आपको किसी ने बताया भी, जो भी आपने थेरेपी लिया भी होगा ना कहीं और से, उसने भी आपको ये नहीं बताया कि थेरेपी क्या चीज़ है, कैसे होनी चाहिए।
लोगों को ये भी गलतफहमी ना हो, इसलिए तो मुझे विस्तार से बताऊं कि हिप्नोथेरेपी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा कोई शेर नहीं मारना है, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए। बस सिस्टम ये होता है कि बस दिमाग भटकना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ही, थेरापिस्ट की नहीं। थेरापिस्ट के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वो आपकी सोच को क्या कर सकता है। तो इसके लिए आपको जिम्मेदारी से सोच नियंत्रित करने के लिए अपने आप का जो भी कुछ तरीका है वो ठीक करना है। आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। शरीर को थकाना है, शरीर को आप एक्सरसाइज दीजिए, शरीर को आप एक्टिव रखिए, तो थेरापी अच्छे से होगा, माइंड रिलैक्स होगा। यानी जो लोग पूरा दिन बैठे हैं आराम से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब मेरा थेरापी कर दो। आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, भाई थेरापी कैसे होगा। जैसे थेरापी चालू करेंगे दिमाग भटकना चालू करेगा। तो जो व्यक्ति अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, जो कंट्रोल कर सकता है, वही सही थेरापी ले सकता है। तो आज के बाद बोले कि पहले क्यों नहीं पता, ये तो हमने बहुत सारे वीडियो में ये बातें, ये 10वीं बार शायद मैं बता रहा हूँ। पिछले आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, इसमें ये बातें बहुत विस्तार से इसी तरह बताई गई हैं। हिप्नोथेरेपी क्या है, कैसे होती है, कहाँ होनी चाहिए, किस समय पर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। क्योंकि हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं, ना ही आपको चीज़ के लिए अंधेरे में रखना चाहते हैं। मुझे तो इसके बारे में जितनी बातें मुझे पता है वो सब आपको बतानी है, और आपको भी नहीं, पूरे इंडिया को ये बातें पता चलनी चाहिए। हिप्नोथेरेपी नाम की कोई चीज़ है जो हमें पॉजिटिव रखती है, हमें खुश रखती है, हमें प्रसन्न करती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। क्या तरीका है, सबको बताना चाहिए। और मैं तो कोशिश किया हूँ, इसलिए तो यूट्यूब पर डाला है। तरीका हमारा जितना भी यूट्यूब पर हमने इसलिए डाला है कि पूरी दुनिया देखे। इंडियन भी क्यों, पूरी दुनिया देखनी चाहिए, जिसको भी देखना है देख लो। यूट्यूब तो सबके लिए है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। लेकिन देखेगा कौन, जिसको ज़रूरत है वही लोग देखेंगे। इतने लोग देख रहे हैं, 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और 2.5 करोड़ के करीब व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने देखा है और उसको फ़ायदा भी मिला है।